वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बिस्किट का केक और हम इस केक को बनाने में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस प्रकार हैं जैसे कि दूध है, बिस्किट है, चॉकलेट केक है, चॉकलेट्स है, डार्क चॉकलेट है और इनो है और बटर है। अभी हमने फ्राई पैन को रख दिया है गैस पे दूध को गर्म करने के लिए। दूध बॉईल हो जाएगा। जब दूध बॉईल हो जाएगा तब हम इस दूध का इस्तेमाल इस केक को बनाने में करेंगे। अब हमने वो क्या कहते हैं, एक बाउल रखा और बाउल में हम जो है बिस्किट को निकालेंगे। ये हैप्पी बिस्किट है, जो भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और बच्चों को तो खासकर ये बिस्किट बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हमारे घर में जितने भी बच्चे हैं वो सारे ज़्यादातर यही बिस्किट खाते हैं। और आज ये जो केक बन रहा है एक स्पेशल बच्चे के लिए बन रहा है। ये केक जो हमारे घर में सबसे छोटा बच्चा है उसके लिए ये केक बनाया जा रहा है। आज उसका जन्मदिन है तो इसीलिए हम ये केक बना रहे हैं। और अब देखो, जो दूध रखा था हमने वो उबल गया है और अब हम गैस को बंद करेंगे। इसके बाद इस दूध को गिलास में निकालेंगे। जितना इसमें इस्तेमाल करना, बहुत ही कम मात्रा में ये दूध इस्तेमाल होगा, आधे गिलास से भी कम, क्योंकि एक पैकेट बिस्किट 10 वाला लिया है और उसमें एक ओरियो का भी बिस्किट डाल रहे हैं कि थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट हो जाए। और फिर अब हम क्या करेंगे, बिस्कुट को एकदम छोटा छोटा एकदम तोड़ लिए हैं और एकदम छोटा छोटा तोड़ के इसमें जो है अभी हम दूध डालेंगे और फिर इसको साथ ही में चलाते रहेंगे अच्छे से कि जो है ये जो बिस्किट है वो अच्छे से इस दूध में घुल जाए और एक अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो जाए। और ये जो केक हम बना रहे हैं वो खाने में भी बहुत टेस्टी होता है और घर का केक जो होता है वो तो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। इसीलिए हम सभी को ज़्यादातर बाहर की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हम घर में ही बना के हेल्दी चीज़ें खाएं, चाहे वो केक हो और भी अदर चीज़ें जो हम खाते हैं, फास्ट फूड हो, ये सब हम खा सकते हैं घर पे भी बना के। और घर पे बनाएंगे तो वो टेस्टी भी होगा और हेल्दी भी होगा और एक साफ़ सुथरा रहता है। बाहर की चीज़ों में तो फिर थोड़ा सा तो गंदगी रहती है, उतना टेस्टी भी नहीं रहता। जो मटेरियल या जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अभी हमने ये मक्खन लिया और इस मक्खन को हम थोड़ा सा मेल्ट करेंगे और फिर जिस कंटेनर या जिस भी बर्तन में हम इस केक को बेक करेंगे उसके नीचे ये हमने पेपर गोल काट के लगा दिया है और इस पे बटर लगा रहे हैं, जिससे कि जो पेपर है वो बटर पेपर का काम करेगा। और इसका लगाने का फ़ायदा ये है कि जो हम केक का बैटर डालेंगे, जब ये केक बेक्ड हो जाएगा, एकदम अच्छी तरीके से पक जाएगा, तो जब उसको हम किसी बर्तन में पलटेंगे तो वो आसानी से पलट जाएगा। और जो भी बटर उसमें से बचा हुआ था जो हमने बटर पेपर में लगाया, उस बटर को हमने उसमें बैटर में यूज़ कर लिया है, जिससे कि केक और भी फ्लफ़ी बने। और अब हम केक को बेक करने के लिए इस कढ़ाई का इस्तेमाल किया और इसमें एक कटोरी रखे और एक अच्छे टेम्परेचर तक इसको हीट कर रहे हैं। किसी भी चीज़ को हम बेक करते हैं तो उसके लिए फिर हमें एक बेकिंग सामान का इस्तेमाल करना पड़ता है और बाद में हमने इस बैटर में इनो का इस्तेमाल किया। इनो से क्या होगा, ये थोड़ा सा फ्लफ़ी बनेगा, इसीलिए लास्ट में इनो डाला जाता है, पहले नहीं डाला जाता। जब हम बैटर को रेडी करते हैं बेक करने के लिए, तुरंत ही हम इसमें इनो का इस्तेमाल करते हैं। इनो की जगह आप सोडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर इनो इस्तेमाल करना प्रेफर करती हूँ। अब हमने इसको अच्छे से मिला लिया और फिर अब मैंने जिस कंटेनर में हमको इस केक को बेक करना है उसमें मैं इस बाउल से इस बैटर को इसमें निकाल रही हूँ और अच्छे से जो है हम इसको इस कंटेनर में या जो भी हमने कटोरी इस्तेमाल की है उसमें हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। अभी मैं जो है इसमें डार्क चॉकलेट के कुछ पीसेस या कुछ छोटे छोटे टुकड़े इसमें ऐड करूँगी, जिससे केक जो है थोड़ा सा और भी टेस्टी और डिलीशियस बने। और अब हम इसको पूरा सेट करके इस केक को अब रखेंगे बेक करने के लिए।
और ये केक जब आपको अभी इतना टेस्ट दिखने में टेस्टी और लजीज लग रहा है, तो जब ये बेक होके आएगा तो फिर कैसा लगेगा। अभी हमने इस केक के बैटर को कढ़ाई में रखा है और गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, ज़्यादा हाई भी नहीं करना है ना ज़्यादा लो। अभी हमने चॉकलेट ली और इस चॉकलेट को हमने मेल्ट कर लिया है। जो चॉकलेट के ऊपर जो केक है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब बार बार इस केक को हमको चेक भी करते रहना है। वैसे तो 35 मिनट लगता है इसको बेक होने में, लेकिन बीच बीच में चेक कर लेना है कि केक बेक हुआ या नहीं हुआ। और फिर जब बेक हो गया है तो हमने इस केक को निकाला और चाकू से चारों तरफ इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चाकू से चारों तरफ निकाल ऐसे ऐसे साइड से निकाला है। उसके बाद फिर इसको हमने एक प्लेट में पलट दिया है। देखिए केक इतना अच्छा बना है कि जो हमने बटर पेपर लगाया है वो देखो कितना स्मूथली निकल रहा है। बहुत ही अच्छे से बेक हुआ है ये केक। आप भी अपने घर में ऐसे बनाएंगे तो ये केक ऐसा ही डिलीशियस और देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। अब मैंने जो है चॉकलेट मेल्ट की थी और उसको हमने इस केक पर डाल दिया है। और जब केक पर डाला है और उसको फिर चारों तरफ केक के अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। चम्मच के द्वारा मैं पूरे चारों तरफ इसको अच्छे से डाल रही हूँ। देखने में केक वैसे ही बहुत सुंदर लग रहा है। और इसको डेकोरेट और गार्निश करने के लिए मैंने ओरियो बिस्किट और कुछ जैम्स बच्चों का जो बहुत ही मन पसंदीदा चॉकलेट या जो भी आप कैंडी बोले, वो बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको, क्या नाम है, जैम्स को। और ओरियो बिस्कुट तो अभी सबका फेवरेट बिस्किट है बच्चों का खासकर। तो अभी ये हमारा केक बन के रेडी है। अगर आपको मेरा केक अच्छा लगेगा और देखने में अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने घर में केक को बनाएं। ये केक देखने में बहुत ही अच्छा है और खाने में भी मेरे घर में तो सभी को ये केक बहुत ही पसंद आया है। ओके दोस्तों, बाय बाय। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। Like, subscribe, get notified. Thanks for watching my video.